2 माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल टू 8। यहाँ से भी x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम यहाँ से x की यहाँ भी वैल्यू निकालें क्योंकि नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 8 + 2y। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर है तो यहाँ पे कोई डिजिबल नहीं है। तो ये तो बहुत ही आसान है, सीधा है, बहुत ही आसान हो गया। इस तरह के जिसमें डिजिबलिटी ना मिले, जिसमें नीचे डिवाइड वाला ना वो मिले, वो बहुत ही आसान होता है। तो आप वैल्यू रखते जाइए। जैसे y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा तो 8 बचेगा। 1 रख दीजिए, क्या रखेंगे 1 रख लिया। यहाँ पे 2 की y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 तो 8 + 2 क्या हो गया 10 हो गया। माइनस का 1 रख लीजिए, माइनस का 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 - 2 6 हो गया। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, x या y की वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। इसके बाद ग्राफ बनाएंगे तो देखिए हम x x डैश x y एक्सेस y डैश एक्सेस। तो यहाँ पे देख लीजिए मैक्सिमम नंबर कौन सा है। मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 7 है, यहाँ मैक्सिमम नंबर 10 है। तो आप ऐसा करिएगा, आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, या तो अगर इस तरह से प्लेन पेपर बनाते हैं तो डिस्टेंस थोड़ा सा इक्वल लेके चलिएगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 10 है तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, एक डिजिट बढ़ा लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। 1 तो यहाँ पे x इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 1 है, y 0 है। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y 0 है, ना ऊपर ना नीचे। तो यहाँ हमारा पहला पॉइंट यही हो जाएगा। दूसरा x की वैल्यू -2 है, यहाँ पे x की वैल्यू -2 है तो इधर आएगा x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो y की वैल्यू 2 पॉजिटिव ऊपर है और निगेटिव नीचे है। तो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम ऊपर आएंगे, इसी के सीधे ऐसे ऊपर आएंगे। नेक्स्ट x की वैल्यू 7 है तो x की वैल्यू इधर 7 है, y की वैल्यू -4 है तो x की वैल्यू 7 पर है, y की वैल्यू -4 है तो नीचे -4 नीचे, ये आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ये हमारी वैल्यू मिल गई। तो नेक्स्ट ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। सेकंड के लिए हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन के लिए सेम काम इसी तरह करेंगे। x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 है यहाँ पे, y की वैल्यू 0 है तो कुछ नहीं है तो यहीं पे हो गया। x की वैल्यू यहाँ पे 10 है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 1 है पॉजिटिव का तो यहाँ पे 1 आ गया। x की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -1 है तो यहाँ पे -1 पे आ गया। अभी हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, ये स्ट्रेट आएगी, क्या आएगी एकदम बिल्कुल सीधी आएगी, यहाँ पे सीधा आ गया तो भी -2। अब हमें आंसर चेक करना है हमारा आंसर सही है या गलत है। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसी इक्वेशन है तो इस इक्वेशन पे हम 4 पुट करेंगे, ये हो गया 2 और ये हो गया -2 तो 4 हो गया, 2 2 जा प्लस हो गया, ये 2 2 जा 4 तो क्या हो गया 8। तो ये हमारे इस इक्वेशन पे बैठ गया। इस इक्वेशन को भी चेक कर सकते हैं आप, 2 है, इक्वेशन को भी चेक कर सकते हैं तो 2 हो गया। x की वैल्यू यहाँ पे हो गई 4 + 3, y की वैल्यू है -2, सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया, 8 - 6 2 आ गया। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। यदि ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो सोल्यूशन होता है, पैरेलल होते हैं तो नो सोल्यूशन होता है, और एक के ऊपर एक ग्राफ प्लॉट करता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। तो इस तरह से हम ग्राफिकली मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।